ओम श्री महागणाधिपति समेत भवानी माता समेत शंकर स्वामिने नमः। सभी मित्रों का नमस्कार। मैं आपका सनातन स्वामी। पहली वीडियो जैसा आज भी एक इंटरेस्टिंग एंड यूनिक सब्जेक्ट के साथ ये वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो है पंचांग वर्सेस कैलेंडर। ये दोनों क्या है? काल गणना का रिकॉर्ड है। भारत देश में सनातन सांप्रदाय काल गणना पद्धति जो है उसको पंचांग बोलते हैं, उस रिकॉर्ड को, और पाश्चात्य लोगों का काल गणना पद्धति का रिकॉर्ड को कैलेंडर बोलते हैं। ब्रीफली दोनों के बारे में देख लेते हैं। पंचांग का नाम ऐसे आया कि इसमें वो 5 विषय के बारे में दर्शाता है। क्या है? तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये पांचों को दर्शाता है, इसीलिए 5 अंग है, पंचांग है। आजकल योग करण के बारे में लोगों को पता भी नहीं है, देखते भी नहीं है। लेकिन किसी का जन्म हुआ हो, कुंडली लिखवाना हो, या किसी का जिनोव उपनयन संस्कार या शादी विवाह संस्कार वगैरह करवाना हो, किसी का मृत्यु हो गया हो, उस समय में जरूर जो है ये पंचांग में ये तिथिवार नक्षत्र के देख के उस हिसाब से जो है अगले कार्यक्रम करते हैं। सबसे पहले पंचांग किसने लिखा? ये कब से चला आ रहा है, कोई अंदाज है किसी का? हर पंचांग में आप देख लीजिए, किसी भी भाषा का पंचांग हो, हिंदू पंचांग में ये लिखा रहता है कि कलयुग आरंभ से आज तक कौन सी साल चल रहा है करके। हम लोगों का इंग्लिश संवत्सर क्या है? 2023। लेकिन ये 2023 जो है कलयुग आरंभ से 5124 साल का इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ईसा मसीह का जन्म के पहले से 3100 साल पहले से ये पंचांग जो है ना, कंप्लीट है ना, समय समय का रिकॉर्ड है ना, नोट करते जा रहे हैं। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि पंचांग लिखना कलयुग आरंभ से हुआ करके, नहीं। अगर द्वापर युग का इंसिडेंट, कृष्ण जी का जन्म कब हुआ, वो भी पंचांग में लिखा हुआ है ना। अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र में हम लोग जो है श्रावण बहुल अष्टमी बोलते हैं। सूर्य पंचांग वाले जो है भाद्रपद शुद्ध अष्टमी बोलते हैं। जो भी लिखा तो है ना कब उनका जन्म हुआ, वहीं से थोड़ी सीमित है। रामचंद्र जी का समय का नक्षत्र सब लिखा हुआ है। पुनर्वसु नक्षत्र में चैत्र शुद्ध नवमी में उनके जन्म हुआ है करके, वहीं का सीमित नहीं है। उसके आगे गणेश चतुर्थी बोलते हैं, मतलब चतुर्थी तिथि के दिन गणेश भगवान का उत्पत्ति हुआ है। वैसे अगर आगे जाइए तो कब से ये पंचांग लिखना, काल गणना पद्धति कब से आ रहा है किसी को अंदाज नहीं है। लेकिन पक्का तो आ रहा है, वो तो निश्चित है। इसके अलावा है ना, ये पंचांगों में जो है एक एक संवत्सर को जो है एक शक में भी शुरुआत किया है। जैसे कि महापुरुष विक्रमादित्य के नाम पर जो है विक्रम संवत शुरू किया है, तब से भी जो है फिर काल गणना पद्धति अलग से लिखा जा रहा है 57 BC से। तो ये जो है हिंदू पंचांग के बारे में। बाकी कैलेंडर के बारे में थोड़ा जानेंगे। इसके पहले अगर मैं आपसे पूछूं या कोई बच्चे से पूछूं, अरे बच्चा आज 4 तारीख है ना, कल क्या होगा तारीख? तो कौन सी बड़ी बात है, 5 तारीख होगा करके सब जवाब देंगे। अगर मैं बोलूं नहीं 4 तारीख के बाद 15 तारीख भी आ सकता है, तो लोग बोलेंगे कि ऐसा कभी होता है क्या? लेकिन ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसे हुआ है। क्यों हुआ, कब हुआ, अगर हम लोग जानना चाहेंगे तब ये कैलेंडर का जो है थोड़ा हिस्ट्री भी जानना चाहिए। जैसे कि पश्चिम देशों में, मतलब भारत देश छोड़ के बाकी देशों में उन लोगों का अपना अपना कैलेंडर्स हैं। जैसे कि सुमेरियन कैलेंडर, असीरियन कैलेंडर, बेबीलोनियन कैलेंडर, पर्शियन कैलेंडर, इजिप्शियन कैलेंडर, रोमन कैलेंडर, मायन कैलेंडर इत्यादि अपने अपनी काल गणना सिस्टम है उन लोगों का। आज यूनिवर्सली जो हम लोग जनवरी से लेके दिसंबर 31 से आज
ऐसे संवत्सर को पकड़ के जो कैलेंडर चल रहा है उसका रोमन कैलेंडर बोलते हैं। यही यूनिवर्सली आजकल अप्लाइड है। ये इसका हिस्ट्री अगर ब्रीफ में हम लोग देखें तो इसका हिस्ट्री पता चलता है कि 750 बीसी से, तब रोमन कैलेंडर में 10 महीने थे केवल। इससे क्या हुआ, उन लोगों का फेस्टिवल और बाहर सीजन का कोई तालमेल नहीं रहा। कभी उनका सेम फेस्टिवल गर्मी में पड़ रहे तो कभी विंटर में, कभी ऑटम में, ऐसे ही चलता। लोग बहुत कन्फ्यूजन में थे। जब राजा या धर्माधिकारी ने जो फेस्टिवल का डेट घोषित किया तभी लोग मनाते थे। तो इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए 45 बीसी, ईसा मसीह के 45 साल पहले, उस समय का रोमन चक्रवर्ती जो जूलियस सीजर था, उन्होंने उस समय का गणित शास्त्रज्ञों को बुला के भाई आप लोग सही कैलेंडर बनाओ, इसको संशोधन करो बोला था। तो उस समय के गणित शास्त्रज्ञ जो है वो लोग भूकेंद्र सिद्धांत को विश्वास रखते थे। सूर्य केंद्र सिद्धांत जो कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया था। तो वो लोग जो है उस समय में जूलियस सीजर के समय में जो गणित शास्त्रज्ञ शायद हमारी हिंदू कैलेंडर के आधार जैसा मानकर वो लोग बोला कि 10 महीना कैलेंडर नहीं चलेगा, 12 महीना होना चाहिए करके उन लोगों का मार्च से लेके दिसंबर वाला 10 महीने में जनवरी फरवरी 2 महीना आगे जोड़े थे। उन लोगों ने क्या कैलकुलेट किया कि धरती पर प्रकृति का एक इंसिडेंट होने से फिर वहीं प्लेस में वही इंसिडेंट होने के लिए 365.25 हो रहा है दिन करके वो लोग लगभग सही कैलकुलेट किए थे। तो उस हिसाब से 12 महीने का कैलेंडर शुरू किया, उसी को जूलियस कैलेंडर बोलते हैं। लेकिन वो लोग जो है 99% करेक्ट तक आ गया, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक रह गया। उसी के चलते चलते क्या हुआ, जब ये कैलेंडर 1500 साल बीतने के बाद फिर कन्फ्यूजन शुरू हो गया। उन लोगों का ईस्टर पर्व जो है कभी अप्रैल महीने में आ रहा है, कभी मई में आ रहा है, कभी जून में आ रहा है। फिर एकदम जो है आंदोलन शुरू हो गया कि ये क्या हो रहा है। फिर उस समय में जो है धर्माधिकारी मतलब पोप है, क्योंकि तब तक क्रिश्चियनिटी व्याप्ति हो गया पूरा यूरोप में। तो उस समय पोप जो नाम है ग्रेगरी 13वां, उन्होंने फिर दोबारा शास्त्रज्ञ गणित शास्त्रज्ञ सबको जुटा के बोला कि इसमें जो मिस्टेक रह गया वो सही करिए, खोज करके सही करिए। तो वो लोग फिर दोबारा कैलकुलेट करने से ये पता चला धरती में एक वर्ष पूरा होने में 365.25 साल नहीं है, दिन नहीं है, 365.2425, यानी और थोड़ा सा जल्दी वर्ष समाप्त होते जा रहा है करके। तो ये छोटी सी है ना, समय जुड़ते जुड़ते हर 400 साल में 3 दिन का फर्क आने लग गया। इसीलिए लगभग 1500 साल बीतने के बाद ये 10 दिन का फर्क आ गया जुड़ते जुड़ते। उस साल जो है जिसमें ये मीटिंग बुलाया था वो 1582 एडी। तो सभी सर्वसम्मति से कैलेंडर में ये संशोधन किया कि 1582 एडी वर्ष में जो है अक्टूबर 4 गुरुवार के बाद अक्टूबर 5 शुक्रवार होना चाहिए ना। 10 दिन काट के 4 तारीख के बाद 15 तारीख शुक्रवार घोषित किया। गुरुवार के बाद शुक्रवार जरूर है, लेकिन 4 तारीख के बाद 5 के जगह 15वां तारीख घोषित किया, 10 दिन काट दिया। तभी जो है ये जो 1500 साल से चली आ रहा है ना एक मिस्टेक, उसको जो है हटा दिया। उसके बाद ये सही कैलकुलेशन के आधार पर चलते चलते फिर उसमें ये लीप ईयर का बाधा पहुंच गया। तो ये लीप ईयर जोड़ना शुरू करके इतनी संशोधन करके उसका स्टैंडर्डाइज किया। लेकिन उस ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाने के लिए वर्ल्ड वाइड कुछ शताब्दियां लग गई। जैसे कि रशिया जो है जूलियस कैलेंडर से ग्रेगोरियन कैलेंडर में आना कब आया, 1918 में आया। जो रोमन यानी इटली के बगल में जो ग्रीस है 1923 में अपनाया।
ऐसी मतलब यूनिवर्सली फॉलो करने के लिए कुछ शताब्दियां गुजर गई। देखिए एक कैलेंडर है ना, समय को है हम लोग कैलकुलेट करने के लिए उन लोगों का इतनी प्रयास करना पड़ा, लेकिन हमारे पंचांग कर्ताओं ने कब शुरू किया ये पद्धति? हजारों वर्ष, लाखों वर्ष, नो रिकॉर्ड, उसमें कोई संशोधन नहीं, कुछ नहीं है। जो वेद गणित में जो भी लिखा गया, होरा ज्योतिष गणित शास्त्र में वही फॉलो करके पंचांग लिख रहा है। उस हिसाब से करेक्ट टाइम पर जो है चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहणों का पकड़ और ग्रहणों का जो है फिर विमोचन, ये सब संक्रांति कब आना है, या सावन कब है, भाद्रपद कब है, जन्माष्टमी कब है, रामनवमी कब है, शिवरात्रि कब है, ये सब जो है कैलकुलेशन में एकदम फिट चल रहा है। सो ये देख लीजिए कि मानव चरित्र में जो है एक बार अक्टूबर 4 के बाद अक्टूबर 15 का है ना डेट आया, ये हुआ है 1582 एडी में। इसीलिए आज जो है हम लोग जो जनवरी से लेके दिसंबर तक जो फॉलो कर रहे हैं, वो मंथ्स का नाम भी अगर देख लेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट बात इसके पीछे है। जैसे कि मैंने बोला था ना, पहले 10 महीना का कैलेंडर है, तो उसके बाद 2 महीने जोड़ा, जनवरी से लेके जून तक वो रोमन गॉड्स का नाम पर है। जेनस है, फेब्रियालिस फेस्टिवल के नाम है, मार्स का नाम पर मार्च है, एप्रेडियाटिस करके कोई देवता है, मैया कोई देवता है, जूनो कोई देवता है, उतना तक। जुलाई जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई, और महान चक्रवर्ती अगस्टस नाम पर अगस्त, वहाँ तक रखा है। बाकी 4 महीनों का नाम पहली कैलेंडर में जो नाम है वही छोड़ दिया। जैसे कि ये लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के बाद जीसस के संबंधित कोई नाम नहीं रखा कोई, ताकि जीसस महीना, मेरी महीना, फिलिप्स महीना, डेविड महीना, सातान महीना, ऐसा कोई नाम कुछ नहीं रखा है ना। वो पहले क्या था, 10 महीने वाले कैलेंडर में सितंबर मतलब 7वां, अक्टूबर मतलब 8वां, नवंबर मतलब 9वां, दिसंबर मतलब 10वां महीना होता था। क्योंकि लैटिन और संस्कृत में देखिए, सेप्टा मतलब सप्ताह 7th, अष्टा इज आक्टा इन लैटिन 8th, नवा मीन्स नवा 9, दशा दिसंबर वो होता था ना। वो चारों को नया कैलेंडर में लाने से सितंबर का गिनती 9वां महीने में चला गया, अक्टूबर का 10वां महीना में चला गया, नवंबर का 11वां महीना चला गया, और दिसंबर को 12वां महीना में चला गया। तो यही है कैलेंडर के पीछे जो है थोड़ी सी रहस्य है। क्योंकि 1 जनवरी के लिए लोग बेसब्री से इंतज़ार करके है ना, रात भर 31 दिसंबर के दिन जो है रात में पूरे जोश मनाते हैं। लेकिन इस कैलेंडर में केवल डेट बदलता है, सीज़न नहीं बदलता। लेकिन हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार नववर्ष में जो है सीज़न बदला कर हम लोग जो है साल को ऋतुराज वसंत के आगमन से हम शुरू करते हैं। यही प्रथा पहले यूनिवर्सली रहता था। बाद में ये जूलियस कैलेंडर, फिर उसके बाद ये ग्रेगोरियन कैलेंडर आने के बाद ये प्रथा ख़त्म हो गया। लेकिन इधर तो ऐसी के वैसी चल रहा है। यही है ये रहस्यमयी 4 तारीख के बाद 15 तारीख आने की एक छोटी सी कहानी है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपको शुभ हो, मंगल हो। ओम नमः शिवाय।